अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सदियों से इंसान ये समझता आया है कि दुनिया हमवार है और आसमान एक छत है जिसके नीचे सूरज, चांद और सितारे हैं और आसमान की छत ज़मीन के किनारों से जुड़ी हुई है क्योंकि ज़मीन इतनी बड़ी है कि कोई भी इस आखिरी किनारे तक नहीं पहुंच सका। हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जिसके पास मफूकुल फितरत ताकतें थी, जिनके बारे में कहा जाता है याजूज मजूज की कौम को शिकस्त दी और इन्हें कायनात में कहीं कैद कर दिया। माजूज क़यामत के करीब निकलेगा। कहा जाता है कि वो ज़मीन के इस सिरे तक पहुंच चुके हैं। ज़मीन के खात्मे के बारे में तारीख में और भी बहुत सी दिलचस्प रवायात मौजूद हैं। आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में जब इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर चुका है, जब इंसान ने इस कायनात का मुताला शुरू किया तो इसने दरियाफ्त किया कि ज़मीन चिपटी नहीं है और ज़मीन साकन नहीं है और ना ही सूरज या चांद ज़मीन के गिर्द हरकत कर रहा है, बल्कि यह ज़मीन है जो सूरज के गिर्द घूमती है। ज़मीन के साथ साथ दूसरे सियारे भी हैं जो अपने अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और हर सियारे के अपने अपने चांद होते हैं जो इनके गिर्द चक्कर लगाते हैं। और हमारा निज़ाम शमसी बाशमूल सूरज अपनी कहकशां के एक नुक्ते के गिर्द जहाज़ की तरह चक्कर लगा रहा है और हमारी कहकशां बाशमूल अरबों सितारे किसी नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं, यानी हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है। हम ज़मीन के आखिरी किनारे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमारा सवाल ये था कि ज़मीन का आखिरी किनारा कहाँ है। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल अली वॉइस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को क्लिक करें और साथ बने बेल के आइकन को भी ऑल कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि मैंने पहले कहा, किनारा गोल चीज़ का नहीं होता बल्कि दूसरी शक्लों का होता है, लेकिन हमारी ज़मीन गोल है इसलिए इसका कोई किनारा नहीं है। सदियों से इंसान को कम इल्म था, इसलिए अपने इल्म की बुनियाद पर ईमान लाया कि ज़मीन आखिरी किनारा है। और आज भी कम पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि ज़मीन चिपटी है और इसका किनारा कहाँ है। तो ये ज़मीन कुछ ऐसे मकामात हैं जिन्हें वो दुनिया का आखिरी गोशा कहते हैं और सियाहों की बड़ी तादाद भी इन मकामात का रुख करती है। आपकी सहूलत के लिए हमारे पास दुनिया का नक्शा है जिसके सामने हम आखिरी मुल्क की बात करते हैं। अगर हम जापान की बात करें तो जापान मशरक में है, उसे अरूज की सरजमीन भी कहा जाता है। इसके पीछे आप एक बहुत बड़ा समुंदर देख सकते हैं जो लाखों मील तक फैला हुआ है। अगर हम मगरब में जाएं तो 14वीं सदी तक इंसान अमेरिका के वजूद से नावाकिफ था। नॉर्वे के शहर शन के शुमाल में वाक़या मकाम को दुनिया का हातमा कहा जाता है। इस मकाम पर नॉर्वे का समुंदर बहर ओकियानूस से मिलता है जो दुनिया के 20% हिस्से पर मुहित है। अब अगर हम अमेरिका की तरफ आखिरी साहिल पर देखें तो अलास्का में आइसलैंड नज़र आता है, ज़मीनी सतह का आखिरी नुक्ता। अगर हम ज़मीन के शुमाली साहिल पर जाएं, कुतुब शुमाली के सामने हम लाखों मील पर फैला हुआ समुंदर देखेंगे। एक आदमी का पैदल सफ़र कुतुब शुमाली के साहिल पर ख़त्म होगा और ये इसके लिए ज़मीन का हातमा होगा। अगर आप जनूब की तरफ जाएं तो अंटार्कटिका से आगे वसी समुंदर इंसान का सफ़र ख़त्म कर देता है। अगर हम रूस जाएं तो इस वसी और अरीज मुल्क के किसी भी साहली मकाम पर जा सकते हैं। अगर एक वसी समुंदर है जो इंसानी कदमों को रोकता है। यहाँ से सफ़र करते हुए अगर हम न्यूजीलैंड आएँ तो न्यूजीलैंड आखिरी मुल्क है। कैप रंग न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे ऑकलैंड का आखिरी नुक्ता है। कैप रिंगा दुनिया का सबसे जनूबी नुक्ता है जिसे दुनिया का हातमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जामिया मालूमात यही तक थी। इस मालूमाती वीडियो को देखने बाद आपका यकीनन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपके जहन में ज़मीन के हातमे के बारे में क्या है। अगर आपके पास अब भी कोई सवाल मौजूद है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की हमारी मुख्तसर वीडियो। मज़ीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।